Okay, good morning to all of you again and welcome to our 11th history class. अच्छा, बेटा अभी तक आपने सोशल स्टडीज पढ़ी है, उसमें हिस्ट्री सब्जेक्ट कैसा लगा आपको? ये बताओ मेरे को। बिल्कुल फैक्ट बताना, चैट ऑप्शन पे डाल दो सर अच्छा नहीं लगा या अच्छा था या सर ठीक ठाक था, पढ़ने में मजा नहीं आता था, बोरिंग सब्जेक्ट था। जो भी आपके मन में वो लिख के डाल दो मेरे को चैट ऑप्शन। बोरिंग, वेरी गुड अंतिमा। हाँ यस, और किसके क्या जवाब आएंगे? बोरिंग अवंतिका। भाई सबको बोरिंग लगता है, ठीक है ना, सबने को परेशान करके रखता है ये सब्जेक्ट। पापा उधर पापा कहते हैं कि रटो रटो, इधर मम्मी कहती है रटो रटो, सब कहते हैं रटो रटो, उसको रट के जाओ। बेटा इसको क्या है कि कुछ नहीं है, कहानियां है और कई लोगों के बारे में बताया गया है और वो बहुत क्रोनोलॉजिकल वे में, मतलब कि मतलब एक के नीचे एक से एक नीचे एक चलता जाता है। ठीक है, ठीक है, अभी तक आपने सोशल स्टडीज पढ़ा, आपको बोरिंग लगा, आपको मजा नहीं आया, बट अब आएगा। अब आप ये बोलोगे कि आप ये इसको पढ़ोगे, क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है पढ़ाने वाले। अब आप देखोगे कि कितनी कितनी चीजें दुनिया के अंदर हुई हैं जो कि आपको पढ़ने में मजा आएगा। पढ़ाने का तरीका देखना और फिर आप कहना कि सर, आप थोड़े दिन बाद बोल खुद ही पढ़ने लग जाओगे, तो आप दूसरी किताबें हिस्ट्री की लेकर के पढ़ने लग जाओगे, कहानियों की, हिस्ट्री की किताबें लेकर के कि पहले पहले क्या क्या हुआ। ठीक है, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप कहानी के तरीके से पढ़ेंगे या मैथमेटिकल रूप में पढ़ेंगे? कौन से रूप में पढ़ेंगे या साइंटिफिक रूप में पढ़ेंगे? किस में आपको मजा आएगा? स्टोरी वे में मजा आएगा या मैथमेटिकल वे में मजा आएगा या साइंटिफिक वे में मजा आएगा? कौन से वे में, ये बता दीजिए मेरे को, मैं उसी वे में पढ़ा दूंगा आपको। स्टोरी वे में? चलो ठीक है, कहानियों के वे में पढ़ते हैं, जिसमें इंटरेस्ट आए। बेटा इंटरेस्ट तो कहानी में ही आता है, और क्या आता है, कहानी किस्सों में ही आता है। ठीक है, अब इधर ध्यान दो। अब मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट तो इसका कंप्लीट करा दिया था, अब अपन तो मेन पार्ट पर आ जाते हैं, जो कि चैप्टर था अपना द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स। सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स, इस्लामिक से आप तो सब जानते ही हैं, इस्लाम जिसको अपन बोलते हैं, जो धर्म है इस्लाम। ठीक है, इसका मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट, आप लोग लेट आए, जो पहले थे उनको करवा दिया। अब अपन इसका जो मेन स्टार्टिंग है, चैप्टर की स्टार्टिंग वहां से करेंगे। दैट इज द राइज ऑफ इस्लाम इन अरेबिया, फेथ, कम्युनिटी एंड पॉलिटिक्स। तो इसका एक छोटा सा हिस्सा अपन देखते हैं, अरब में इस्लाम का उदय। ठीक है भाई, इस्लाम का उदय यानी कि राइज ऑफ इस्लाम। राइज का मतलब क्या होता है? सनराइजेज इन द ईस्ट, सूरज कहां से उदय होता है? ईस्ट से। तो इसी तरह राइज का मतलब क्या हुआ? उदय। तो अरब में इस्लाम का उदय। अब अरब कहाँ है? ये आपने मैप में देखा होगा, 9th क्लास के अंदर, 10th क्लास के अंदर, अरब कंट्रीज कहाँ पे है? मालूम है आपको या नहीं मालूम है? मैप में दिखाऊं, किसी मैप में? चलो मैं दिखा देता हूँ। आपने नाम सुना है ना, दुबई का, कुवैत का? ये आपके हिस्ट्री का पेज नंबर 82 खोल लीजिए। पेज नंबर 82 खोलेंगे तो ये आपको ये अरब कंट्रीज दिखेंगे, ये सारे। ठीक है, देखिए, देख लिया।
देख लिया क्या? मैप देखा आपने? अरे यस और नो तो कहिए। ठीक है, देख लिया, जयंती का मैसेज आके देख लिया। तो द राइज ऑफ इस्लाम इन अरेबिया, दैट इज फेथ। फेथ मीन्स धर्म निष्ठा, जिसको अपन बोल सकते हैं धर्म निष्ठा। कम्युनिटी मीन्स समुदाय। ऑन एंड पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स मीन्स राजनीति। तो अगर आप अपन इसका पूरा अपन हिंदी मीनिंग देखते हैं तो राइज ऑफ इस्लाम इन अरेबिया, तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाता है अरब में इस्लाम का उदय, धर्म निष्ठा, समुदाय और राजनीति। अब अपन पढ़ते हैं कि भाई कहां से क्या क्या हुआ। ड्यूरिंग 612 to 632, the Prophet Muhammad preached the worship of single God Allah and a membership of a single community of believers, Ummah. This was the origin of Islam. Muhammad was an Arab by language and culture and a merchant by profession. 6th century Arab culture was largely confined to the Arabian Peninsula and areas of southern Syria and Mesopotamia. ठीक है, तो सन यानी कि ईयर 612 और 632 तक, 612 से 632 तक पैगंबर मोहम्मद, पैगंबर मतलब होता है प्रॉफिट मोहम्मद। ठीक है, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? नबी या भविष्य। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है ये प्रॉफिट और नबी। पहले क्या होता था, बहुत पुराने टाइम के अंदर, अगर आप पुराने टेक्स्ट पढ़ते हैं, जैसे आपने बाइबल पढ़ी जहां से बताया गया है ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड, तो जो प्रोफेसीज की गई थी यानी कि भविष्यवाणियां की गई थी, या और जो भविष्यवक्ता हुए थे प्रॉफिट्स जो, तो उस पीरियड के अंदर क्या होता था कि गॉड जो है वो डायरेक्टली इनसे बात किया करते थे और इनको बताया करते थे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। और बात ऐसे नहीं कि आमने सामने बैठ कर, जैसे आप सो रहे हैं तो सपने में आके, या किसी और दूसरे तरीके से, तो ये प्रॉफिट कहलाता। तो प्रॉफिट मोहम्मद, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं पैगंबर, 612 से 632 ने, अब इसने क्या किया, पैगंबर मोहम्मद ने एक ईश्वर अल्लाह की पूजा करने की और आस्तिकों के एक समाज की सदस्यता का प्रचार किया। यानी कि आस्तिक और यूमा मीन्स क्या होता है? आस्तिक। आस्तिक और नास्तिक होते हैं ना। आस्तिक यानी कि जो विश्वासी थे, जो विश्वास करने वाले लोग थे, उनका एक समुदाय बनाया, उनका एक समाज बनाया। ठीक है, और इसका प्रचार किया कि देयर इज ओनली वन गॉड अल्लाह, इसका प्रचार करना शुरू किया। यह इस्लाम का मूल था और यही इस्लाम का ओरिजिन था। इस्लाम का ओरिजिन यही था, देयर इज वन गॉड अल्लाह। पैगंबर मोहम्मद सौदागर थे, मर्चेंट थे, और भाषा तथा संस्कृति यानी कि लैंग्वेज और कल्चर से वो क्या थे? अरब, अरबी थे, यानी कि अरब के रहने वाले, तो अरबी नेचुरल बात है, अरबी थे। और 6ठी शताब्दी यानी कि 6th सेंचुरी की अरब संस्कृति यानी कि 6th सेंचुरी की जो अरब कल्चर है, ज्यादातर अरेबियन पेनिनसुलर और साउथ सीरिया और
मेसोपोटामिया के एरिया तक ही लिमिटेड थी, सीमित थी। तो ये तो अपन ने देखा मूल ओरिजिन ऑफ द इस्लाम बाय पैगंबर मोहम्मद हु स्टार्टेड द रिलीजन इस्लाम। और उन्होंने किसको सदस्य बनाया, किसके साथ उनको अपने साथ में लिया, जो आस्तिक लोग थे उनका समाज बनाया, उनका समुदाय बनाया। और वो क्या कहलाते थे, आप उसको यूमा बोल लो, उमा बोल लो, बट यूमा इज द राइट। क्लियर, समझ में आया? ये इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब अपन और आगे बढ़ते हैं। द अरब्स वर डिवाइडेड इनटू ट्राइब्स, कबीला। कबीलावाद जानते हो ना आप? कबीले होते हैं जिसमें आपने कई पिक्चर देखी होगी, कबीले में कबीले होते हैं, कबीलों में एक सरदार होता है जो क्या होता है कि पत्ते उत्ते बांधते हैं पेड़ में, जंगल में जिंगी लाला जंगल लाला करते हैं, कबीला टाइप ऐसे होता है जो, ठीक है। तो अरब्स वर डिवाइडेड इनटू ट्राइब्स, दैट इज कॉल्ड कबीले, each led by a chief who was chosen partly on the basis of his family connections but more for his personal courage, wisdom and generosity, that is मुरवा। जेनरोसिटी को अरबी वर्ड में क्या बोलते हैं, मुरवा। Each tribe has its own god or goddesses who was worshipped as an idol, sanam, in a shrine. Many of Arab tribes were nomadic एंड, और नोमैडिक को क्या बोलते हैं, बेदुइन, बेडोनियस, इंग्लिश के अंदर बेडोनियस। मूविंग फ्रॉम ड्राई टू ग्रीन एरियाज, ग्रीन एरियाज को अरब क्षेत्र के अंदर जो ग्रीन एरियाज होते हैं, हरे एरिया जो होते हैं, क्योंकि अरब एरिया क्या है, पूरा डेजर्ट है, वहां पे जो ग्रीन एरियाज है उसको क्या बोलते हैं, ओएसिस। ग्रीन एरियाज ऑफ द डेजर्ट इन सर्च ऑफ फूड, मेनली डेट्स, डेट्स मीन्स खजूर, and fodder for their camels. Some settled in cities and practiced trade or agriculture. अभी मैं आपको यहां तक के एक्सप्लेन करता हूं, फिर उसके बाद आगे का करूंगा, ठीक है। तो अरब लोग किस में बटे हुए थे, कबीले में बटे हुए थे, ठीक है। और प्रत्येक कबीले का नेतृत्व एक शेख, शेख देखे ना अपने पिक्चरों में आप, या मुख्य, उसको मुख्य को अपने यहाँ हिंदी में मुख्य बोलते हैं और अरबी में उसको शेख बोलते हैं, अरब लैंग्वेज के अंदर। तो हर कबीले का नेतृत्व कौन करता था, एक शेख द्वारा किया जाता था, जो कुछ हद तक पारिवारिक संबंधों के आधार पर, लेकिन ज्यादातर व्यक्तिगत साहस, बुद्धिमत्ता और काइंडनेस, जेनरसिटी के आधार पर चुना जाता था। तो ये मुख्य किस आधार पर चुना जाता था भाई, पारिवारिक संबंधों के आधार तो थे ही, बट उसके अलावा करेजियस होना चाहिए, यानी कि क्या होना चाहिए, साहस वाला व्यक्ति होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, बुद्धिमत्ता वाला होना चाहिए, और उदारता वाला यानी कि काइंडनेस, जेनरस वो होना चाहिए। बेटा ये क्या मैसेज भेज रहे हो, आपको पता है यहाँ पे रिकॉर्डिंग होती है और ये रिकॉर्डिंग आपके उसके ऊपर डलती है, किसके ऊपर, स्कूल ऐप पे। और स्कूल ऐप पे जब जाती है तो इसको कई जने हैं चेक करने वाले, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोल दिया था कि चैट ऑप्शन यूज करो तो खाली मेरे से बात करने के लिए करो, माइक ऑन मत रखो, माइक ऑफ रखो, स्क्रीन शेयर खाली करना मेरा काम है, आप लोग स्क्रीन शेयर मत करो। क्यों, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग अगर आप रात को देखेंगे ना स्कूल ऐप पे तो आपको मिल जाएगी ये।
जो भी बात करनी है बाद में बात करना, ठीक है। और हर कबीले के अपने स्वयं के देवी देवता होते थे, और जितने कबीले होते थे, 10 कबीले हैं तो 10 कबीले, फॉर एग्जाम्पल अगर 10 कबीले हैं तो 10 कबीलों के अपने अपने देवी देवताएं होते थे, ठीक है। जो बुतों, बुतों मीन्स सनम, अब बुतों जो कि आइडल, दैट इज सनम, आइडल्स मीन्स मूर्तियां जो होती थी, बुत जो होते थे इस तरह के, उनको क्या बोलते थे, अपन हिंदी में तो बोलते हैं बुत और अरबी में क्या बोलते हैं उसको, सनम। तो हर कबीले के अपने अलग अलग देवी देवता होते थे, और के रूप में आप इनको कहाँ पे रखते थे, ये मस्जिदों में पूजे जाते थे। श्राइन मीन्स, श्राइन का मतलब होता है होली प्लेस, चाहे वो कोई सी हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, जो भी हो। श्राइन इज अ कॉमन वर्ड फॉर अ होली प्लेस। तो वो श्राइन के अंदर पूजे जाते थे, मस्जिद के अंदर। बहुत से अरबी कबीले क्या होते थे, नोमैडिक होते थे, यानी कि खाना बदोश। उनका वो एक जगह सेटल्ड नहीं होते थे, एक जगह से दूसरी जगह वो घूमते रहते थे। जो काय के लिए घूमते रहते थे, जो काय मेनली फॉर डेट्स, डेट्स फॉर मेनली फॉर खजूर। डेट मतलब यहाँ ये मत समझ लेना कि आज टुडे इज 27/2020, यहाँ पे डेट्स का मतलब है खजूर। वो खजूर के जो खाने का उनका एक सोर्स था, उसके लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, और अपने ऊंटों के लिए चारे की तलाश में रेगिस्तान में, सूखे एरियाज में, हरे भरे जो एरियाज होते थे रेगिस्तान के अंदर, जो हरे हरे भरे एरियाज जो होते थे, उनके ऊंटों के लिए क्या करते थे, खाने की तलाश के अंदर एक जगह से दूसरी जगह वो लोग आते जाते रहते थे। कुछ शहरों में बस गए और व्यापार या खेती का काम करने लगे थे। कुछ ये नोमैडिक पीपल्स जो थे कहाँ पे बस गए, शहरों के अंदर जाके बस गए, और कोई दूसरी ऑक्यूपेशन करने लगे, जैसे खेती करने लगे या बिजनेस करने लगे, इस तरह का काम करने लगे। क्लियर, समझ में आया यहाँ तक? समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अरे एटलीस्ट से यस और नो ऑन द चैट ऑप्शन। ठीक है। अब बेटा कंटिन्यू रहोगे ना तो ही आपको मजा आएगा, नहीं तो अगर आपने एक दिन ब्रेक दे दिया फिर 2 दिन बाद आया तो फिर वो बीच का छूट जाएगा, तो फिर वो ब्रेक के बाद फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हुआ बीच में। ठीक है ना? तो कंटिन्यू रहना, और आपका क्लास टीचर मैं ही हूँ, अटेंडेंस रेगुलर ले रहा हूँ। गॉट इट? क्लियर? ठीक है, वी विल कंटिन्यू टुमारो।